अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिना की 9 तबाहकारियां हैं। आज मैं आप लोगों को जिना की 9 तबाहकारियां बताने जा रहा हूं। जिना कहते हैं नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना, गैर महरम से, गैर औरत से, लड़कियों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना, इसको जिना कहा जाता है। और ये आज हमारे माशरे में आम होता जा रहा है। और हम लोग जिना को गुनाह समझते ही नहीं है, या गुनाह तो समझते हैं लेकिन इसके नुकसान हमें नहीं पता है। आज मैं आपको जिना के 9 बड़े बड़े नुकसानात जो हमें दुनिया में होते हैं जिना करने की वजह से, वो नुकसानात आज मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूं। आखरत की सजा तो है ही, आखरत का नुकसान तो है ही, आखरत का अजाब तो है ही, वो अलग है। लेकिन दुनिया के 9 बड़े बड़े नुकसानात हैं, 9 बड़ी बड़ी तबाहकारियां हैं जिना की। वो क्या क्या है? नंबर 1, दीन की कमी। जो शख्स जिना करता है उसके दीन में कमी आ जाती है और वो धीरे 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 दीन से दूर होता चला जाता है। नंबर 2, रिस्क की कमी। जो जिना करता है उसके रिस्क में कमी अल्लाह की तरफ से कर दी जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा 1 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन कह रहे होते हैं मुफ्ती साहब बरकत नहीं है, क्या करें, पैसा तो बहुत आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है, कर्जा भी है, जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, सैलरी तो मेरी बहुत है 1 लाख रुपए, लेकिन पता ही नहीं चलता पैसा जा कहां रहा है। तो रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है, रिस्क में कमी अल्लाह ताला की तरफ से कर दी जाती है। तीसरा नुकसान, अजीजों से जुदाई का सदमा। हमारा वैसे तो दुनिया से कोई चला जाता है तो उसका सदमा होता है, अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन जो जानी होता है उसको इतना अफसोस होता है कि उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती है, वो सदमे में ही डूबा रहता है। तो ये तीसरा बड़ा नुकसान है कि अजीजों से जुदाई का सदमा। नंबर 4, गम और गुस्सा। जो जिना जानी होता है, जिना करने वाला होता है, उसके गम और गुस्सा में बढ़ोतरी हो जाती है, उसको गम और गुस्सा बहुत होता है। छोटी छोटी बातों को गुस्सा करने लगता है, गम में डूब जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पैसा भी बहुत है और सारे ऐशो आराम थे लेकिन सुसाइड कर लिया गुस्से में, गम में। तो चौथा जो नुकसान है वो है गम और गुस्सा। पांचवा, निसियान का गलबा, भूल का गलबा। बाज नौजवान शिकायत करते हैं कि मुफ्ती साहब हम तो पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। उसकी वजह होती है कि हम लोग आंखों का जिना कर रहे होते हैं, हाथों का जिना कर रहे होते हैं। तो जो जिना करने वाला होता है उसको भूलने की बीमारी हो जाती है, उसको जल्दी से चीजें याद नहीं होती हैं। इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए वो गलत चीजों से बिल्कुल परहेज करें, जिना से बिल्कुल परहेज करें। जिना इसका नाम नहीं है कि आप किसी से हमबिस्तरी करें, जिना इसका नाम है कि आप अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करें, अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करें। नाजायज चीज को छूना ये हाथों का जिना है, गैर महरम को देखना ये आंखों का जिना है, और गैर महरम से बातें करना ये जबान का गुनाह है। तो इन तमाम गुनाहों से हम बचने की कोशिश करें। नंबर 6, छठा नुकसान क्या होता है कि अहले ईमान की नाराजगी। जो जानी होता है, ईमान वाले उससे नाराज रहते हैं, ये छठा नुकसान दुनिया में उसको मिलता है। नंबर 7, इबादत का रद्द होना। जानी की इबादत अल्लाह के यहां कबूल नहीं होती है। हाँ, अगर वो तौबा कर ले अपने गुनाह से तो उसकी इबादतें कबूल हो जाती हैं, लेकिन जानी है, उस तौबा नहीं की है, नमाजें भी पढ़ रहा है और सारी चीजें नेक काम भी कर रहा है, लेकिन जिना भी करता है, तो उसकी इबादतें रद्द अल्लाह के यहां हो सकती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अल्लाह अपने फजल से माफ फरमा दे, लेकिन जानी की इबादत रद्द हो जाती है। नंबर 8, दुआओं का कबूल ना होना। आजकल हम लोग ये शिकायत करते हैं ना कि यार हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम लोग जिना कर रहे होते हैं, गैर महरमों को देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे होते हैं, डांस देख रहे होते हैं, गैर महरम के थिरकते हुए बदन को देख रहे होते हैं, लज्जत हासिल कर रहे होते हैं। तो ये भी जिना है। जिना का 8वां नुकसान यह है कि दुआ कबूल नहीं होती है। नंबर 9, चेहरे की रौनक का जवाल। चेहरे की रौनक चली जाती है, जानी के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। तो ये 9 जिना की तबाहकारियां हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की। इसीलिए जिना से बचने की कोशिश करें। आंखों का जिना हो, हाथ का जिना हो, जबान का जिना हो, गैर महरम से दोस्ती हो, गैर महरम से ताल्लुकात हो, सारी चीजों से बचें। इस्लाम ने हमें जायज रास्ता अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिया है, इसीलिए जायज रास्ते को इख्तियार करें और नाजायज रास्तों से बचें। और जिना जो कि आज हमारे माशरे में बहुत आम हो रहा है, इससे तो आप खूब बचने की कोशिश करें, क्योंकि जिना करने की ये 9 तबाहकारियां हैं जो दुनिया में जानी को मिलती हैं।